हाय गाइस, आई एम श्री विकास, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज मैं आप लोग को जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताने जा रहा हूं। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने के लिए मेनली रूप से 3 मेथड्स का यूज करते हैं। पहला मेथड है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, सेकंड इज फार्मूला मेथड और थर्ड इज फैक्टराइजेशन मेथड। हमें तीनों मेथड से जीरोस निकालने के लिए सीख लेना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में किसी भी मेथड से जीरोस निकालने के लिए पूछा जा सकता है। ऐसे तो कहा जाए कि जीरोस, फाइंड आउट जीरोस, तो आप किसी भी मेथड से जीरोस निकाल सकते हैं आप अपने सुविधा के अनुसार। लेकिन जब फरमा के कह दिया जाएगा तब तो आपको उसी मेथड से जीरोस निकालना पड़ेगा जिस मेथड से कहा जाएगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक करके तीनों मेथड से जीरोस निकालने के लिए सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड की सहायता से जीरोस निकालने के लिए बतला रहा हूं। आप जानना चाह रहे होंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड, तो मैं आपको बता दूं कि ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो है सबसे फर्स्ट मेथड है जिसके द्वारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकाला गया था। कंप्लीट स्क्वायर मेथड के प्रतिपादक हैं श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य जो मैथमेटिशियन हैं, इन्होंने ही सबसे पहले वर्ल्ड को बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालते हैं। श्रीधराचार्य ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने के लिए 3 काम किया था। यदि वह 3 काम हम लोग भी करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकाल सकते हैं। अब जानना चाह रहे होंगे कि श्रीधराचार्य ने वो 3 वर्क क्या डन किए थे। चलिए एक एक करके मैं बताता हूं। सबसे पहले जिस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना चाहते हैं उस पॉलिनोमियल को लिखा जाएगा। अब देखिए कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। गिवन क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल को px से डिनोट कर सकते हैं। चलिए इसे हम px से डिनोट कर देते हैं। इसका जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले हम कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो पॉलिनोमियल है ना, इस पॉलिनोमियल को जीरो की इक्वल कर देंगे तो इस पॉलिनोमियल का कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन मिल जाएगा। अब इसके बाद पहला वर्क शुरू होगा। पहला वर्क हमारा ये है, फर्स्ट नंबर वर्क इज दैट, फर्स्ट नंबर इज वर्क इज दैट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको 6 दिख रहा होगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख के क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना 6, इसी से दोनों साइड डिवाइड करेंगे। डिवाइड द बोथ साइड and divide the both sides। आप देख सकते हैं कि यहां पे आपका पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 है इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 6 दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 6 दिख रहा है ना, इससे एलएचएस को भी और आरएचएस को भी दोनों साइड को डिवाइड करेंगे। 6x स्क्वायर बाई 6 माइनस 5 बाई 5x बाई 6
और तोड़िए तो +1/6, 0.6 दैट इज 0, 6 कैंसिल हो गया, बच गया आपका x² माइनस 5/6x प्लस 1/6 इक्वल टू 0। आप यहां से +1/6 को उधर भी लेके जा सकते हैं, चलिए उधर लेके जाते हैं, +1/6 उधर जाएगा तो -1/6। पहला नंबर वर्ग जो है डन हो चुका है। अब हम लोग अगले वर्ग के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारा अगला वर्ग नंबर 2। वर्ग नंबर 2 हमारा ये है कि पहले तो कोफिशिएंट ऑफ x² देखा गया था, अब हम लोग देखेंगे वर्ग नंबर 2 में कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट देखेंगे। यहां नहीं, हम लोग तो यहां तक पहुंच चुके हैं ना, यहां पे देखेंगे x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है -5/6। आप -5/6 को रख सकते हैं, लेकिन चलिए माइनस को हटाइए, थोड़ा आसान कर देते हैं सॉल्यूशन। सिर्फ x का कोफिशिएंट 5/6 देखिए, x का कोफिशिएंट आपको कितना दिख रहा है 5/6। x का कोफिशिएंट देख के क्या करेंगे तो हाफ करेंगे। क्या करेंगे? हाफ करेंगे। क्या आप जानते हैं कि 5/6 को हाफ कैसे किया जाता है? बस सिंपल, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो है 5/12 हो गया, जो 5/6 का हाफ है। अब आप कहिएगा कि हाफ करके क्या करेंगे? भैया हाफ करके स्क्वायर करेंगे, हाफ करने के बाद स्क्वायर करेंगे। तो 5/12 का स्क्वायर कैसे कीजिएगा? पावर 2 कर दीजिए, 5/2 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर करके क्या करेंगे? स्क्वायर करने के बाद ऐड करेंगे, ऐड इट इन बोथ साइड्स, इन्हें दोनों साइड्स ऐड करेंगे। आप यहां तक पहुंच चुके हैं ना, आप लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। x² माइनस 5/6x इक्वल टू -1/6, यहां तक पहुंच चुके हैं हम लोग। करना क्या है? ऐड करना है। किसको? 5/12 को। किधर? दोनों साइड, इस साइड भी ऐड करेंगे और 5/12 को उस साइड भी ऐड करेंगे। तो यहां पे हमारा वर्ग नंबर 2 भी डन हो चुका है। मैं बताया था ना 3 वर्ग करने हैं, थर्ड और लास्ट वर्ग क्या है? तो थर्ड वर्ग हमारा ये है कि देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ x by 2। हाँ, किसी भी मैथ में हर जगह पे 2 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। देखिए आप लोग यहां तक तो पहुंच चुके हैं ना, x² माइनस 5/6x प्लस 5/12 द होल स्क्वायर माइनस 1/6। आप इसको तोड़ सकते हैं, तोड़ दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है किसको? कोफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट है ना 5/6, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और 2 से डिवाइड भी करना है, यानी 2 से ऊपर में भी मल्टीप्लाई और 2 से नीचे में भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 2 इंटू 5/6 इंटू x प्लस 5/12 द होल स्क्वायर।
इन दोनों का एलसीएम लेके इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 6 और 144 का एलसीएम 144 में 6 से डिवाइड कीजिए 24 में -1 से मल्टीप्लाई कीजिए -24 प्लस तो प्लस 144 में 144 से डिवाइड कीजिए 1 में 25 से मल्टीप्लाई कीजिए 25। यहां तक आने के बाद आपको मैं बता दूं कि आप एक फार्मूला जानते होंगे। आप फार्मूला जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी दी होल स्क्वायर। आप क्या जानते हैं? एक फार्मूला जानते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो सिस्टम है इस फार्मूला पे सेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की जगह स्क्वायर है, ए की जगह पे x है, स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर है, b की जगह पे 5/12 है, -2 की जगह -2 है, a की जगह पे x है और b की जगह पे 5/6 नहीं 6 × 2 = 12 है ना यहाँ पे। तो ये टोटली जो है इस फार्मूला पे सेट कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। a मींस x माइनस b तो b मींस 5/12 होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। 25 में से 24 गया तो 144। आप सोच रहे होंगे या पूछना चाह रहे होंगे कि सर ये 3 काम हम लोग क्यों करते हैं? तो ये 3 काम कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए करते हैं। देखिए ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया ना, x - 5/12 का दी होल स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर हो गया। यही कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए 3 काम को करना पड़ता है। तो बच्चों अब हम आगे आपको ले चलते हैं। इसे आगे थोड़ा सा प्रोसीड करना पड़ेगा और बहुत जल्दी हम लोग आंसर के पास पहुंच जाएंगे। x - 5/12 इधर स्क्वायर है ना, उधर जाएगा तो √1/144। x - 5/12 1 का स्क्वायर रूट 1 और 144 का स्क्वायर रूट 12। आपको मालूम है ना कि रूट से निकलने के बाद प्लस माइनस लगाया जाता है। x का वैल्यू निकालना है ना, माइनस में 5/12 उधर गया तो प्लस में 5/12 और कौन है प्लस माइनस 1/12। x का वैल्यू 12 का एलसीएम 12 में 12 से डिवाइड 1 में 5 से मल्टीप्लाई 5 प्लस माइनस तो प्लस माइनस 12 में 12 से डिवाइड 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1। x इक्वल टू 5 प्लस 1/12 एंड 5 माइनस 1/12। एक बार प्लस और एक बार माइनस। x इक्वल टू 6/12 4/12 6 1 जा 6 6 2 जा 12 4 1 जा 4 4 3 जा 12। x इक्वल टू 1/2 एंड 1/3। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस निकलते हैं। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका 2 जीरोस 1/2 और 1/3 आ गया। तो ये जो जीरोस निकालने का प्रोसेस है यह कंप्लीट स्क्वायर मेथड की सहायता से जीरोस निकाला गया है। ये जो जीरोस निकाला गया है ना, जो कंप्लीट स्क्वायर मेथड की सहायता से जीरोस निकाला गया है। आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यदि कंप्लीट स्क्वायर मेथड के हेल्प से जीरोस निकालना चाहते हैं तो इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो ये था जीरोस निकालने का कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अब हम इसी पॉलिनोमियल को दूसरे मेथड से जीरोस निकालेंगे। चलिए हमारा दूसरा मेथड रहेगा फार्मूला मेथड। तो हम लोग फार्मूला मेथड से जीरोस निकालेंगे। आप
इसे कॉपी करने के लिए वीडियो को रोक कर कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, है ना पुनः समझने के लिए रिपीट कर सकते हैं वीडियो को। यहाँ पे x का वैल्यू 1/2 और 1/3 आया था, इसको मैं रख देता हूं। बच्चों इसी पॉलिनोमियल का हम अब दूसरे मेथड फॉर्मूला मेथड से जीरोस निकालने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज गिवन अंडर द क्वेश्चन। तो इन द क्वेश्चन यू हैव गिवन अ पॉलिनोमियल 6x square minus 5x plus 1 and as you know polynomial is denoted by px, so we can denote it by px. It is a quadratic polynomial and the standard form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c is the standard form of quadratic polynomial. x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना a कहा जाता है। यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 6 है। सो हेंस द वैल्यू ऑफ a, हेंस वैल्यू ऑफ a, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, a का वैल्यू 6, वैल्यू ऑफ b, x का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट -5, b का वैल्यू -5 और वैल्यू ऑफ c, c x के बाद वाला c, x के बाद वाला +1 यानी c का वैल्यू 1, वैल्यू ऑफ c दैट इज 1. By the help of formula method, if we want to find out the zeros of quadratic polynomial, then there is a formula. Do you know that formula? यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है और नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। जीरोस निकालना अर्थात वेरिएबल टर्म का वैल्यू निकालना। यहाँ वेरिएबल टर्म x है इसलिए x इक्वल टू लिखेंगे, वेरिएबल टर्म y रहता है तो y इक्वल टू लिखते हैं, t रहता है तो t इक्वल टू लिखते हैं, जो वेरिएबल टर्म रहेगा उसी का वैल्यू यहाँ आएगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूला को मैं एग्जिस्ट किया था, इस फार्मूला को मैं प्रूफ किया था इसके पहले वाले वीडियो यानी पॉलिनोमियल पार्ट 4 में इस फार्मूला को प्रूफ किया गया था। प्रूफनेस देखना चाहते हैं तो पार्ट 4 को आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम तो जीरोस निकालने के लिए सीख रहे हैं ना। माइनस तो माइनस b का वैल्यू तो b का वैल्यू -5 प्लस माइनस रूट अंदर b का वैल्यू -5 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस तो माइनस 4 तो 4 और a के बीच में कुछ ना तो इनटू a का वैल्यू 6, a और c के बीच में कुछ ना तो इनटू c का वैल्यू 1 अपॉन तो अपॉन 2 तो 2 और a के बीच में कुछ ना तो इनटू a का वैल्यू 6, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस तो प्लस माइनस रूट तो रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस तो माइनस 4 6 जा 24 1 जा 24 2 6 जा 12 5 प्लस माइनस रूट अंदर 25 में से 25 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 1 अपॉन 12। यहां तक आप लोग को बात समझ में आ रही है? मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन 12 दैट इज 5 प्लस 1 बाई 12 एंड 5 माइनस 1 बाई 12 6 बाई 12 4 बाई 12 6 1 जा 6 6 2 जा 12 4 1 जा 4 4 3 जा 12 दैट इज 1 by 2 and 1 by 3 1 by 2 and 1 by 3 is the value of x.
तो इस प्रकार से 1/2 और 1/3 जो प्राप्त हुआ ना, x का वैल्यू यह जीरोस है। इसके पहले कंप्लीट स्क्वायर मेथड से निकाले थे तो भी 1/2 1/3 जीरोस आया था। फार्मूला मेथड से आपने निकाला तो भी 1/2 और 1/3 आया। हाँ, किसी भी मेथड से जीरोस निकालिए, किसी एक पॉलिनोमियल का जीरोस सेम आएगा, चाहे किसी भी मेथड से निकाला जाए। लेकिन हाँ, ये तो बात है कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड के अपेक्षाकृत ये जो फार्मूला मेथड है थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, कैलकुलेशन कम हो जाता है। हाँ, तीसरा मेथड के बारे में तो मैं अभी चर्चा भी ना किया हूं। तीसरा मेथड तो इससे भी शॉर्ट है, खाली फैक्टराइजेशन आना चाहिए। फैक्टराइजेशन के लिए आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, फैक्टराइजेशन वाले वीडियो को आप देखिएगा तो फैक्टराइजेशन के बारे में मैं चर्चा किया हूं वहां पर। तो चलिए अब मैं इसी पॉलिनोमियल को तीसरे अर्थात फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है 6x² माइनस 5x प्लस 1, जो क्या है, पॉलिनोमियल है, इसलिए हम इसको px से इंडिकेट करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। क्या निकालना पड़ेगा हमें? कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालना पड़ेगा आपको। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालना कौन बड़ी बात है, ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसी पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकल जाएगा। अब क्या है, इसको फैक्टराइजेशन करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो और उसमें 3 टर्म्स हो तो उसका फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करके देखा जाता है। फर्स्ट वाले टर्म का कोफिशिएंट 6 है और लास्ट वाले टर्म का कोफिशिएंट 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। तो ये 6 भी पॉजिटिव और 1 भी पॉजिटिव, यानी मल्टीप्लाई भी क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव कहता है कि ऐड करके देखना और 6 कहता है कि तोड़ के देखो। 6 को तोड़ना है, तोड़ने के लिए देखना यह है कि 6 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है। तो 6 1 से डिविजिबल है 6 टाइम, 2 से डिविजिबल है 3 टाइम्स, 3 से डिविजिबल है 2 टाइम्स, 6 से डिविजिबल है 1 टाइम। ऐसे तो 2 रिपीट हो जाते हैं। तो आपको चेक करना है, ये प्लस ना, प्लस कहता है ऐड करके देखो। 1 और 6 को ऐड करके देखिए तो 1 और 6 7, नहीं, यहां 5 है ना, 7 नहीं चलेगा। इनको देखिए 2 और 3 5, हाँ यहां भी 5 है, 2 और 3 में टूटेगा। आगे वाले को आगे लिख दीजिए, पीछे वाले को पीछे लिख दीजिए और बीच वाले को 2 पार्ट में तोड़ दीजिए। वो 2 पार्ट क्या क्या है? 2 और 3। तो 5x को 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, एक हो जाएगा 2x और एक हो जाएगा 3x। यहां माइनस है ना, तो ऐड होने के लिए दोनों का सिंबल सेम रखना पड़ेगा, तो इन दोनों जगह पर माइनस रखना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि हम इसको तोड़ दिए हैं। अब इनको एक नजर से और इनको एक नजर से देखिए कि क्या है इन दोनों में जो कॉमन है। इन दोनों में 2 और x कॉमन है, तो इन दोनों में से 2x को कॉमन कर लीजिए। 6 में से 2 निकल गया तो 4 नहीं निकल गया, भागा देके भाग जाता है, तो 6 में से 2 भाग गया तो कितना बच गया? 3। 6 में 2 से डिवाइड कीजिए तो 3 बचेगा। x स्क्वायर में से एगो x निकल गया तो एगो x बच गया, माइनस 2x का 2x पूरा का पूरा निकल गया, तो यहाँ पे कुछ ना तो 1 लिखा जाता है। प्लस है ना, तो प्लस को माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं। देखिए तो इस टर्म में भी माइनस और इस टर्म में भी माइनस, और दो तो कुछ मैच नहीं करता, कुछ मैच ना करे तो 1 रहता है।
तो -1 कॉमन कर लीजिए, माइनस निकल गया, 1 निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3x का 3x हो जाएगा। एक माइनस निकल गया तो एक माइनस बच गया, 1 निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 का 1 रह जाएगा, इक्वल टू 0 तो 0। 3x - 1 यहाँ भी, 3x - 1 यहाँ भी, ये दोनों सेम हो गया, तो समझिए कि यहाँ तक बना हुआ ठीक है। अब 3x - 1 जो दोनों में कॉमन है, 3x - 1 को दोनों में से निकाल लीजिए। 3x - 1 निकल गया तो 2x बच गया, और 3x - 1 निकल गया तो -1 बच गया, इक्वल टू में 0। अब क्या है, 3x - 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे कर दीजिए, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में यानी अपॉन के नीचे। अब कहेगा सर इसको क्यों ऊपर ले गए, इसको ऊपर ले जाइए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऊपर ले जाइए, तो इधर क्या बच जाएगा, 2x - 1 बच जाएगा। इसको उस साइड ले चलते हैं तो इधर इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 3x - 1 0 में कुछों से डिवाइड कीजिए 0 हो जाएगा, 2x - 1 0 में कुछों से डिवाइड कीजिए 0 हो जाएगा, 3x - 1 उधर गया तो +1, 2x - 1 उधर गया तो +1, x इक्वल टू इंटू में 3 उधर गया तो डिवाइड में 3, x इक्वल टू इंटू में 2 उधर गया तो डिवाइड में 2। इस तरह से आप देख सकते हैं कि x का 2 वैल्यूज निकल गया, x का एक वैल्यू निकल गया है आपका, x का एक वैल्यू आपका निकल गया है कितना, 1/3, और दूसरा वैल्यू कितना निकल गया है, ये दूसरा वैल्यू आपका निकल गया है 2/3। चलिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जीरोस निकल गया है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का जीरोस निकालने के लिए हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया। तो x का वैल्यू 1/3 और 1/2 आया, x का वैल्यू 1/2 और 1/3 ऐसे निकालिए तो भी और ऐसे निकालिए तो भी सेम जीरोस आ रहे हैं। तो जीरोस किसी भी मेथड से निकालिए, जीरोस उतना ही निकलेगा, लेकिन हाँ सीखना सब मेथड से चाहिए, क्योंकि किस मेथड का यूज कब पड़ जाए कोई नहीं जानता है। इसलिए कंप्लीट स्क्वायर मेथड, फार्मूला मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, तीनों मेथड को जान जाइए। हाँ बड़ा है कैलकुलेशन, मीडियम कैलकुलेशन, शॉर्ट कैलकुलेशन भले है, लेकिन कहा जाता है कि जहां काम सुई का वहां तलवार कुछ नहीं कर सकता है, और जहां काम तलवार का है वहां सुई कुछ नहीं कर सकता है। तो जब जैसा तब तैसा, जिसका जरूरत होगा वैसा उपयोग करना है, लेकिन सीखना है सभी मेथड को। तो आज मैंने आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इन 3 मेथड से समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। दैट्स ऑल, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।